साहब की अपनी असली औकात दिख गई। कुछ नहीं है, तू अपने पैसों की बिना समझा। ओह नो, ये गुंडे तो इस बेचारे की जान ही ले लेंगे। अगर पुलिस को बुलाए तो ना जाने वो कब आएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। छोड़ो इसे। देखो उस लड़की को, लगता है इसे बचाने आई है। जा जा। अरे रे रे मैडम जी, अब आप इसे बचाएंगी तो आपको हमसे कौन बचाएगा? हाथ मत लगाना मुझे। लड़की तो तीखी मिर्ची लगती है, अब हाथ नहीं पूरी बॉडी। साले ये क्या चिढ़क दे मेरी आंखों में। आगे बढ़ने की कोशिश की तो पावरफुल स्प्रे है, जिंदगी भर के लिए आंखें में चली जा सकती है। जाओ। ओह शिट। It's fine. मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा घर ना सामने ही है, मैं तुम्हें वहां लेके जाती हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। आ जाओ, आराम से, आराम से, आराम से। पहले इसे मैं अपना इमरजेंसी फर्स्ट एड देती हूँ, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। बेचारा, इन गुंडों ने कितनी बुरी तरह पीटा है इसे। अरे यार, कितने ब्रेव हो तुम। इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी तुम उठ गए। नॉट बैड। आराम से। ये तो ट्यूबलाइट निकला, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। मैं क्या करूं, इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देती हूँ। आत्मिया। ओह शिट, मॉम इतनी जल्दी शॉपिंग करके कैसे आ गई? अब क्या करूं मैं? यहाँ रखो। आत्मिया। माँ। आत्मिया, congratulations my dear girl। क्या काम किया है तूने आज, मजा ही आ गया। I'm so happy। माँ को पता चल गया क्या कि मैंने अपनी जान पर खेलकर इस लड़की की जान बचाई है? Oh आत्मिया, I'm so happy for you darling। आज मैं इतना खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने आपको इतना खुश तब देखा था जब सुषमा आंटी ने अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों के सामने मेरी तारीफ की थी। हाँ, पर आज मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का करके आई हूँ। यस। रिश्ता पक्का? किसके साथ? राघव के साथ। और जानती है, अभी अभी मैं तुम्हारी होने वाली सास के साथ ही सारी शॉपिंग करके आ रही हूँ। पर वहाँ एक बार आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुझसे क्या पूछना बेटा, तुम मेरी बेटी हो, वही करोगी जो मैं कहूंगी। अच्छा सुन, पंडित जी ने ना अगले महीने की तारीख निकाली है, सो तू ना अब जल्दी से तैयारियां शुरू कर दे, ओके? वहाँ मैं राघव से शादी नहीं कर सकती। क्या? शादी नहीं कर सकती? पर क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती माँ। कम ऑन आत्मिया, ये प्यार व्यार ना सब फालतू की चीजें होती है। तू जानती है ना, राघव की फैमिली इस शहर की सबसे जानी मानी फैमिलीज में से एक है। और जरा सोच, अगर तेरा रिश्ता वहाँ हो गया तो क्या ऐसा बिहेव करेगी तू? उसके अमीर होने से नहीं फर्क पड़ता मॉम मुझे। लेकिन मुझे पड़ता है आत्मिया। आज तुम्हारी सिर्फ शादी पक्की हुई है और हमने एक बिजनेस डील भी कर ली। कल जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा, ये सोचा है तूने? आपके लिए मेरी शादी भी बिजनेस डील है ना माँ। कम ऑन आत्मिया, राघव एक अच्छा लड़का है और अगर अमीर भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? माँ, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो राघव को। एक नंबर का ना घमंडी इंसान है। नहीं, क्या समझता है वो अपने आप को। आत्मिया, अब तुम ना बेकार की बहस कर रही हो। देखो,
अगर ये शादी नहीं हुई ना तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। Are you getting it? तो आप चाहती क्या है? कि मैं भी वही करूं जो आपने डैड के साथ किया था? शादी के नाम पर वो भी तो एक बिजनेस डील थी ना माँ। मेरे खिलाफ दोबारा बोलने की हिम्मत मत करना। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। देखो आत्मिया, मैं तुमसे बहस नहीं कर रही, एक आखिरी बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तुम्हारी शादी होगी तो राघव के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता वो अच्छा है या बुरा। शादी के बाद हर आदमी बदल ही जाता है, समझी तुम? तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही है। Oh shit, कहीं वो लड़का उठ तो नहीं रहा? माँ ने उसे देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। कोई है क्या तुम्हारे कमरे में? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। Oh shit, अब मैं क्या करूं? तू बताएगी भी? ऑलराइट, मत बताओ, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। कुछ सोच आदमी आप पर ना। मामा रुक जाइए माँ। वो आप पूछ रही थी ना कि मुझे राघव से शादी क्यों नहीं करनी? इसलिए क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है।